हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, हाँ, ये वाला जो वीडियो है ये सारे तीनों वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। तीनों वीडियोस अच्छे से याद कर लिए हैं, उनको अच्छे से लर्न कर लिया है। तो आज हम एसिड्स एंड बेसेस जो कि साइंस 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, जिसको हम लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो जरा ध्यान से देखिए। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं इसमें एसिड्स, एसिड के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि एसिड क्या होते हैं। एसिड मतलब अम्ल, अम्ल क्या होते हैं। सब नेचुरल सोर्सेस, कुछ प्राकृतिक सोर्सेस पढ़ेंगे जिसमें एसिड रहता है, जिसमें अम्ल रहता है। ऐसे प्राकृतिक सोर्सेस के बारे में बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में भी, सीबीएसई में भी क्वेश्चन जो होते हैं यहां से उठकर आ जाते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगला है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से रासायनिक गुण है, उन चीजों के बारे में भी हम जो है कहाँ पढ़ेंगे, इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है बेसेस। बेस यानी कि क्षार क्या होता है। एसिड मतलब अपना हो रहा है अम्ल, और बेस यानी कि हो रहा है क्षार, है ना। तो क्षार के बारे में और अम्ल, अम्ल के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में, वही बेस क्या होते हैं, किस तरह के टेस्ट होते हैं इनके, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि हम जो है इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर ये रासायनिक गुण जो होते हैं क्षारों के, वह क्षारों के रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे। तो आप क्या करें, वीडियो के अंत तक बने रहें, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, क्योंकि लेक्चर लर्निंग है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सिर्फ इस लेक्चर में सिर्फ बेसिक चीजें होगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए एसिड्स की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। एसिड की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हैं तो आप लिखते रहिएगा। एसिड्स आर दोस केमिकल सब्सटेंसेस विच, एसिड वे केमिकल सब्सटेंसेस, वे रासायनिक पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, हैव अ श्योर इन टेस्ट, जो कि स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। श्योर यानी के खट्टे, इन टेस्ट यानी स्वाद में खट्टे होते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको लेंथी कर, थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है ना। तो हैव अ श्योर इन टेस्ट, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को यह किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हैव H प्लस आयन, और साथ ही साथ H प्लस आयन भी देता है। गिव H प्लस आयन, H प्लस आयन भी देता है। ये आप डेफिनेशन वहां पर लिख कर आओगे, जब एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा एसिड्स के बारे में तो वहां पर लिख सकते हो आप, एसिड्स आर दोस केमिकल सब्सटेंसेस विच क्या करते हैं, हैव अ श्योर इन टेस्ट एंड क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। कैसे, ब्लू लिटमस को रेड के अंदर, एंड हैव H प्लस आयन। ये सारी आपकी एसिड्स की डेफिनेशन हुई। इसके एग्जांपल जरूर लिखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, यह इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। और यह जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के हैं। किसके एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल के थ्रू यह आता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो यार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां दिखाई दे रहा है अपने को नेचुरल सोर्सेस और इधर दिखाई दे रहे हैं नेम ऑफ एसिड। एसिड का नाम और नेचुरल सोर्सेस जो होते हैं उसके थ्रू हम एसिड का नाम लेके आएंगे। और ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कहीं ऑब्जेक्टिव में, कहीं मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर जो होते हैं इन चीजों को पूछा जाता है। तो विनेगर,
विनेगर के अंदर जो होता है क्या रहता है भाई, तो विनेगर के अंदर जो एसिड होता है, मैं लिख रहा हूं उनके नाम, आप भी नोट डाउन कीजिएगा। विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। क्या रहेगा? एसिटिक एसिड रहेगा। अब आती है बात ऑरेंज और लेमन। ऑरेंज और लेमन है ना, नींबू और संतरा दोनों के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो इन दोनों के अंदर जो एसिड रहता है वह रहता है आपका सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। अब नेक्स्ट बात आती है, आपका दिखाई दे रहा होगा टेमेरेंट। टेमेरेंट मतलब कि आपकी इमली। इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। और टोमेटो, टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। लिखते रहिएगा, ऑक्जेलिक एसिड। और लास्ट दिखाई दे रहा होगा आपको कर्ड। कर्ड के अंदर होता है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। इस तरह से आपके यह विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज और लेमन दोनों के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। आपके टेमरेंट जो होती है उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। इस तरह से आपके नेचुरल, कुछ नेचुरल सोर्सेस थे, सब नेचुरल सोर्सेस थे, जिससे आपने क्या किया है, इनके एसिड के नेम आपने याद जरूर करने होंगे। क्यों याद करने होंगे? तो एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं और जनरल नॉलेज के लिए भी जो होते हैं उस बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट यह आपके लिए क्वेश्चन बन के उभरता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आपको दिखाई दे रहा है। सबसे इजी वे से मैं इसको आपके सामने लेकर आया हूं। किस तरह से है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसमें देखिए मैंने 3 पार्टीशन में इसको डिवाइड किया है। रिएक्शन विथ मेटल, है ना, कि जो अपना एसिड होगा वह मेटल से रिएक्ट करेगा। दूसरी चीज है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। तीसरी है मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, है ना। तो मेटल, जब भी आपका एसिड जो होता है वह एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस जो होता है वह देता है। कौन सा? इट गिव्स हाइड्रोजन गैस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट, सॉरी एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वह देता है। अगला लास्ट आता है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो याद रखिएगा सॉल्ट और साथ ही साथ वाटर देता है। सॉल्ट देता है और साथ ही साथ क्या देगा? वाटर देगा। तो याद रहेगा, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन गैस देता है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट CO2 गैस देता है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ रिएक्शंस के थ्रू हमको इसको समझना होगा, जो कि आपको एग्जाम के अंदर भी रिएक्शंस लिखनी पड़ती है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो सबसे पहली चीज आती है आपका एसिड जो होता है वह एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। एसिड में लिख देता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया HCl, रिएक्ट विथ मेटल। मेटल यहाँ पर लिख देते हैं किसी भी तरह की, जैसे सोडियम लिख दिया मैंने, सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे। तो ध्यान से देखिएगा, अब क्या बन सकता है भाई, यहां से Na, यहां से Cl, ये ले गया NaCl, प्लस क्या दे देगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो होता है यह दे देगा H2, यह गैस है, ये ऊपर की ओर उड़ने लग जाएगी H2। बैलेंस कर लीजिए ना इसको, ये लीजिए, ये 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 Cl 2 Na, तो इस कारण से आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो एक और एग्जांपल में दे देता हूं आपको, जैसे कि H2SO4 है और उसकी रिएक्शन आप करा दो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस एसिड की रिएक्शन आप जिंक से करवाते हो तो ये बनाएगा ZnSO4, ZnSO4 बना लेगा, प्लस साथ ही साथ जो है क्या निकाल देगा? हाइड्रोजन गैस जो होता है वो बाहर निकाल देगा। देखिए बैलेंस है कि नहीं, ये पूरी रिएक्शन अभी से बैलेंस
है। तो इस तरह से आपको जो है क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मिल जाता है। ये रिएक्शंस लिखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आती है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन करवाइए। तो मेटल कार्बोनेट, जैसे मेटल में कैल्शियम ले लेता हूँ, उसका कार्बोनेट जो है क्या ले सकते हैं अपन, मेटल कार्बोनेट, मतलब कि उसमें हाइड्रोजन सॉरी कैल्शियम, कैल्शियम के साथ कार्बोनेट है ना, तो इसमें अपन लिख सकते हैं CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना। यह जब रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, एसिड के साथ। एसिड में मैं ले रहा हूँ यहाँ HCl, क्या ले रहा हूँ, HCl है। जब इससे रिएक्शन करवाते हो आप, तो कैल्शियम पर पता है आपको Ca2+ होता है, जबकि क्लोरीन पर -1 होता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम Ca और इस Cl की जगह क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग हो जाएगी CaCl2 प्लस। अब क्या बचेगा भाई, यहां से जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हिट इस HCl के अंदर डालते हो, HCl से रिएक्ट करवाते हो, तो वाटर तो निकलता ही है, साथ ही साथ एक और क्या चीज निकलेगी, क्योंकि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वाटर तो निकलना है ही सही, और एक और क्या चीज निकलती है भाई, कार्बन भी तो है और साथ ही ऑक्सीजन भी है, तो ये निकालेगी CO2, ये गैस जो है वह बाहर निकल जाती है। थोड़ा सा इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। अब आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन सॉरी कार्बन, देखिए कार्बन 1, यहाँ पर कार्बन 1 है। ऑक्सीजन देखिए 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन देख लीजिए आप 1 हाइड्रोजन, तो यहीं पर 2 लगाने की जरूरत है, ये 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। तो अगर आपने बैलेंसिंग नहीं याद है, बैलेंसिंग के रिएक्शंस आप नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाकर बैलेंसिंग जरूर सीख लें और बैलेंसिंग के लिए कंप्लीट हो जाए। अगली चीज आती है आपके रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे होती है, तो देखिए एसिड और मेटल ऑक्साइड, जैसे कि एक रिएक्शन में करवाता हूं आपको मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल में जिंक ले लो और ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन HCl के साथ जब करवाते हैं अपन, किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ, तो जिंक क्या करता है, जिंक Cl के साथ जाता है और रहता है जिंक क्लोराइड प्लस इसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। भाई रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। रिएक्शन किस तरह से बैलेंस होगी, देखिए जिंक, यहाँ जिंक 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 ही है, तो आप क्या कर दो, यहाँ 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए आपके, और साथ ही साथ ये देखिए हाइड्रोजन 2, ये क्लोरीन 2, इस तरह से यह रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसी तरह से आप जो है सोडियम ऑक्साइड भी ले सकते हो, है ना। तो यह जो है अपने कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का आप स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा बेस, क्या दिखाई दे रहा होगा, बेस, है ना। बेस की डेफिनेशन मैंने स्पष्ट लिख दी है, कैसी है, बेसेस आर द केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं विच आर बिटर इन टेस्ट, जो कि स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। रेड कलर को जो है किसके अंदर, लिटमस के रेड कलर को ब्लू के अंदर जो है कन्वर्ट कर देते हैं। साथ ही साथ हैव OH आयंस, और क्या देते हैं ये OH आयंस जो होते हैं वो OH आयंस देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, NaOH है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप क्या करें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जल्दी से हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज को निपटा लेते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस एक क्षार के जो रासायनिक गुण होते हैं, वो रासायनिक गुण हम इस वीडियो के लास्ट चरण में हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, रिएक्शन विथ मेटल,
है ना। मेटल के साथ जब भी आप बेस के रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। और अगर रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर इसके रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ साथ एक और क्या देगा? वाटर देगा। तो हम देख लेते हैं भाई, रिएक्शन विथ मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे, फॉर एग्जांपल मेटल, और मेटल के साथ आप क्या डालोगे इसमें? मेटल के साथ आपने डाल दिया एसिड, तो आपको मिलेगा क्या? हाइड्रोजन गैस। या क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं एक मेटल लिख रहा हूं, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया मेटल के अंदर सोडियम प्लस एसिड। एसिड कैसे लिख दिया मैंने? बेस, है ना, बेस के अंदर क्या लिखता हूं मैं? NaOH मैंने बताया था। यहाँ CaOH का होल ट्वाइस वाला एग्जांपल ले लूंगा, क्योंकि 2 एग्जांपल मैंने बताए हैं, इसलिए 2 एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा आपको। तो यहां देखिए क्या होता है भाई, इस जगह आपका क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस तो वही बाहर निकल जाएगी। जैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, यहाँ क्या बचेगा? एक तो सोडियम बचा हुआ है, यहाँ सोडियम बचा हुआ है ना, तो Na2 और O ये बनकर बाहर निकल जाएगी। Na2O जो कि सोडियम ऑक्साइड है, ये निकल गया, साथ ही साथ जो होता है क्या निकल गया? H2 निकल गया। या फिर ऐसा भी कुछ हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ जिंक होता, क्या होता? जिंक होता, यहाँ सोडियम होता, तो ये क्या बन जाता भाई? अगर Na2 ये बन सकती थी Na2ZNO, है ना, यह बन सकती थी। साथ ही साथ क्या निकल जाता था? आपका H2 है ना, हाइड्रोजन गैस जो होती थी वो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हो जाती थी। यहाँ पर क्या लगेगा? 2 बैलेंसिंग वाली रिएक्शंस को आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जरूर उसको देख लें। अगली चीज आती है रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जो होती है किस तरह से रिएक्शन होती है, तो वह रिएक्शन भी हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो उसको भी हम आइए देखते हैं। देखिए बात आई है नॉन मेटालिक ऑक्साइड की। अब नॉन मेटालिक मतलब हम किसी भी तरह से, जैसे मान लो सपोज कार्बन नॉन मेटालिक है ना, और ऑक्साइड मतलब कि कार्बन के साथ अगर ऑक्साइड जोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और इसके रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ? बेस के साथ। यहाँ बेस में मैं ले लेता हूँ CaOH का होल ट्वाइस, यह आपका बेस के अंदर ले लेता हूँ। ध्यान से देखिए आप क्या क्या बन सकता है, क्या चीज बन सकती है। तो आपने बोला है सॉल्ट एंड वाटर, तो वाटर तो मैं पहले से ही यहाँ निकाल के रख देता हूँ, H2, ये वाटर मैंने निकाल के रख दिया। और सॉल्ट के अंदर क्या बचेगा? तो सॉल्ट के अंदर यहाँ बन सकता है Ca, ये बचा, ये C और O2 है, लेकिन यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन यूज हुआ क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इसलिए क्या होगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ये सॉल्ट एंड वाटर बन गया। तो इस तरह से क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वह होती है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सबसे पहले तो आप क्या करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो और साथ ही साथ जो है हमारी सिलेबस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलेगी आपको। अब बात आती है कि थोड़ा सा हम क्या करें, सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो है केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उछाल केसेस के अंदर आ रहा है उस हिसाब से हमको सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप भी सेफ रहिए, अपने घर परिवार सभी का ध्यान रखिए, उन्हें भी जो है मास्क लगाकर कहीं बाहर निकलने के लिए आप कहिए। ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जरूरत ना हो तो बिल्कुल मत जाइए, और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, साथ ही साथ स्टडी और नॉलेज को एंजॉय करते रहिए।